प्यारे लोगों, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कीमती मौका मिला कि हम उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें रिज़्क़ अता किया। आज हम पम्पकिन बनाएंगे, चिकन पम्पकिन। तो उसके लिए पहले हम मुर्गी को, जो हमारे पास चिकन है, उसको अच्छी तरह पहले हम यहाँ पे धो लेंगे ताकि अच्छा साफ़ सफाई हो जाए। क्योंकि पहले आप इसको कोई भी चीज़ लाते हैं बाज़ार से, उसको अच्छी तरह पहले धोया करें और उसमें से चेक किया करें। ठीक है, ये देखें। और इसमें मैं लेग पीस जो हैं ये पूरे रखूँगा ताकि बच्चे जो अक्सर लेग पीस पसंद करते हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ बनानी चाहिए जो बच्चे पसंद करें, खाएं। क्योंकि हम वैसे बना के रख देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पम्पकिन को कद्दू भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, और पता नहीं जिस जिस इलाके में जाएंगे आप, उसका कोई ना कोई नाम डिफरेंट होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन इसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। तो पम्पकिन, तो फिर इसके बाद जो है दूसरा, हम इसको कद्दू भी कहते हैं। तो लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है, और इसको मुनफरद तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, ताकि सारे इसमें लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और खुदा का शुक्र अदा किया करें हर वक्त, क्योंकि वो आपको रिज़्क़ बख्शे और ज़िंदगी बख्शे, ज़िंदगी की हर नेमत बख्शे। ठीक है ना। और बस उसके साथ जब आप लिपटे रहेंगे, बंदगी करेंगे उसकी, तो वो फिर आपको ज़रूर देगा। ये नहीं है कि वो देता सबको नहीं है। जो आज हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो खुदा से बहुत दूर हैं, लेकिन उनको भी दे रहा है। तो लिहाजा ये है कि आज हम इसको देखते हैं किस तरीके से मैं बनाता हूँ। आप इसको देखें, पम्पकिन को और चिकन को हम बनाएंगे ताकि अच्छी तरह मुनफरद तरीके से बनाएं। और इसको हम, क्योंकि अक्सर लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं ना, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बना के दूँगा। होटलों में लैदा बनता है और दूसरी जगहों पे लैदा बनेगा। ठीक है जी, ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, और हम इसको भी निकाल लेते हैं, पम्पकिन को भी। ठीक है, देखें कितना अच्छा चमकदार किस्म का लाया हूँ मैं। यहाँ पे हमारे लंबे वाले मिलते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, शायद आपके इलाके में कोई गोल भी हो, लेकिन यहाँ पे लंबे मिले हैं, तो मैंने कहा लंबे वाले पम्पकिन बना देते हैं। ठीक है जी। और ये इसकी मिर्ची है, ये भी डालेंगे बीच में, मिर्ची भी। और यहाँ पे हम रख देते हैं फिलहाल। ठीक है जी। और इसके साथ ही धनिए का भी टच लगा देते हैं, ये भी धोया हुआ था। ठीक है जी। ये देखिए हमारा पम्पकिन और चिकन है। आज हम पम्पकिन और चिकन बनाएंगे। ठीक है जी, मुनफरद तरीके से, अच्छे तरीके से, और खुदा का शुक्र करते हैं इन सारी
नेमतों के लिए खुदा का शुक्र हो। पे देखें जी, इसको सजा लिया, तैयार कर लिया, धो लिया, इसको धो के रखा है, ज़रा पानी खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा काम करते हैं। ठीक है जी, आज हम पम्पकिन चिकन बनाएंगे। इधर हम अब इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है जी, पहले नंबर पे हम ये जो आपका धनिया है और इसको हम काट के किसी बास्केट में डाल देंगे ताकि ये खुशक भी हो जाए। ठीक है जी, और ठीक है, साथ साथ हम दूसरे काम को भी करते जाएंगे। ठीक है, आपका धनिया मिर्ची जो है बास्केट में डालते हैं किसी में। ठीक है जी, अभी हम ये धनिया जो आपने काट लिया इसको इसमें डाल देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह जो है ना इसके जो वो मिट्टी वगैरह निकल जाए। धो के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी में आप अपनी ये मिर्ची भी डाल दें। ठीक है, मिर्ची वगैरह भी इसी में रख दें ताकि खुशक हो जाएगी, जब धुल जाएगी खुशक भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको अपना पम्पकिन को जो है काटना है, कद्दू को, और कद्दू चिकन जो है आज हम मज़े मज़े से खाएंगे क्योंकि मेरे रीज़ो ये बहुत अच्छी मुनफरद चीज़ है। मैं कभी जब इसको काटता हूँ तो अक्सर मेरे हाथ के ऊपर जो है ना इसका वो लग जाता है, इसमें से जो निकलता है मादा, तो वो इसका मतलब है कि बहुत इसमें से जो इसका जो असर है ना वो बहुत अच्छा है, मज़बूत है। यानी हमारी बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए ये कद्दू बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से आज हम इसको देखें, ऐसे पहले इसको छील लेना है, छील के फिर यहाँ पे आपने इसको देखें, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम बारीक काटें। ये तो छील लिया, थोड़ा सा हम छीला है, लेकिन उससे पहले हम ये प्याज को कर लेते हैं ताकि हमारा प्याज भी साथ साथ जो है ना ब्राउन होता जाएगा। पहले नंबर पे हम प्याज कर लेते हैं, उसको फिर कर जो पम्पकिन है उसको फिर बाद में करेंगे, कद्दू को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 2 प्याज आपने लेने और उसको छील के अच्छी तरह फिर उसमें आपने इसको काटना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें कैसे जैसे आपने इसको काटना है। ठीक है, ऐसे अच्छी तरह जल्दी काट के आपने इसको ब्राउन करने के लिए रखना है। ठीक है, ये ले, इसमें आपने कुकर में डालना है ताकि मुर्गी भी जो है ना वो अच्छी तरह हो जाएगी, गल जाएगी। ठीक है, ये डालना आपने, इसमें डाल दिया, इसको ले आएंगे और इसके नीचे आग लगाएंगे ताकि ये हमारा साथ साथ ही होता है, तैयारी भी इसकी साथ साथ, प्याज भी साथ साथ ब्राउन होता जाएगा और हम उतनी जल्द में वहाँ पे अपना पम्पकिन को जो है काट लेंगे। ठीक है, इसमें आपने तकरीबन ये जो कड़छी जिसे कहते हैं चम्मच, या आपने 1.5 चम्मच डालना है। ठीक है जी,
1.5 से हाँ 2 चम्मच डालें, ताकि ये बहुत, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। क्योंकि कद्दू आप पकाएं या आप दाल पकाएं, ये चीज़ें पकाएं, तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल को ज़्यादा रखा करें। ठीक है जी, ये भी हम रख दिया, साथ साथ इसको हम तैयार करेंगे, इसको भी हम साथ साथ तैयार करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी हम साथ अपने पम्पकिन को जो है वो भी कटिंग करेंगे, कद्दू को यहाँ पे छीलना शुरू किया है इसको। ठीक है जी, ये अच्छी तरह देखिए कैसे इसका नरम सा छिलका है, और ये नरम नरम है, बहुत अच्छे चिकन के बीच में पकते हैं। और कोशिश किया करें कि इसको ज़्यादा मिक्स कर दिया करें, ताकि मिक्स जब हो जाएगा ना तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। जब वो अगर वो बीच में उसी तरह ही खड़े खड़े रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं। ये देखें, खुदा का शुक्र हो कैसी कैसी खुदा हमें नेमतें देता है, सब्जियां देता है, फल देता है, ताकि हम खाएं और सेहत हों। खुदा का शुक्र किया करें हर हाल में, क्योंकि वही मेहरबान खुदा है और उस पर आपका तवक्कल होना चाहिए, ना कि किसी इंसान। ठीक है, ये देखें, इसको आप पिलर वगैरह से भी छील सकते हैं, लेकिन पिलर से फिर ये ज़्यादा उतर देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको छील लेना अच्छी तरह। इसकी मैं आपको कटिंग भी बताऊँगा, कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमने अपना प्याज भी रख दिया वहाँ पे, प्याज भी ब्राउन हो रहा है। और आज हम कद्दू, और लौकी भी इसको कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, और वो पता और क्या क्या नाम है, जिस जिस आप इलाके में जाएंगे और उसी इलाके में उसका नाम चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ज़बानें चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। और इसको आप इंग्लिश में जो पम्पकिन कहेंगे। ठीक है, और जितने भी कद्दू होते हैं, जितने किस्म के भी, गोल भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, फिर ये सारे जितने भी कद्दू हैं सब पम्पकिन में गिने जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई लंबा हो चाहे कोई गोल हो, जैसा भी हो, लेकिन वो इसी में गिने जाते हैं। उनका एक ही लफ्ज़, उनको पम्पकिन ही कहा जाता है। ठीक है, और वो दूसरा भी किसी दिन हम पकाएंगे, गोल वाला भी पकाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये, हमें यहाँ पे इस किस्म के हमारे पास यहाँ पे लंबे लंबे ही आते हैं, लंबे लंबे भी आते हैं, तो लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इसका ज़्यादा टेस्ट है, ज़्यादा मज़ेदार है। और मज़ेदार तरीके से, ख़ास तरीके से हम इसको आज हम बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। और इनका एक सर है स्टीफन, जो है वो बहुत अच्छा, उसको पसंद है, वो खाता है। और इसी तरह ये देखिए जी, अगर कोई बीच में ऐसा कोई चीज़ निकल आए थोड़ी सी, उसको ऐसे थोड़ा सा लंबा कटिंग करके निकाल दें। कोई ब्लैक ब्लूक नज़र आए या कोई थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अभी जब इस मौसम में तो आया ना भी है, लेकिन फिर अगले मौसम जब बारिशें इसमें आ जाएंगी, फिर इसमें कीड़ा भी लग जाता है। ठीक है, उस कीड़े से भी जो है आप बचा सकते हैं। और देखा करें, फिर इसको अच्छी तरह जैसे चेक किया करें, क्योंकि कीड़े वाला जो होता है वो ऊपर से नज़र आ जाता है। ऊपर से जब आप छीलेंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से ब्राउन ब्राउन सा कलर नज़र आएगा, फिर उसको आप अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, ये आपने इसको छील लेना, इधर साथ ही आपने डस्टबिन में इसको डालते जाना, क्योंकि सफाई जो है वो खुदा को बहुत पसंद है। आप घर की सफाई करें,
अपनी सफाई करें, साफ़ कपड़े पहने और खुदा आपकी मदद करेगा। अपने की सफाई जो है आपका ईमान, उससे आपका जागर होता है कि आप कितने साफ़ सुथरे हैं। ठीक है, ठीक है जी। ऐसे पहले इसको काट लेना, फिर इसके बाद ऐसे काट लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश करें आप ऐसे भी देखेंगे, मैं दो तरीक़ों से आपको बताता हूँ। ऐसे भी काट सकते हैं, ये चौरस किस्म के भी काट सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ये चौरस भी काट सकते हैं। ठीक है, जो खाना जो मिक्स ना करें, जब अगर आप मिक्स नहीं करते इसको अच्छी तरह, ऐसे भी आप खा सकते हैं। लेकिन जब आपने मिक्स, अगर आपको घर वालों को या जिनको मिक्स पसंद है, आप कैसे इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो ब्रीक काटेंगे इससे ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो जो चौरस रहेगा रखने के लिए, चौरस जो है वो अगर आप मिक्स करना है आप इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ये काट लिया आपने। ठीक है, हाँ जी, ये जल्दी जल्दी भी मिक्स हो जाएगा। ये जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी मिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे आप काटा करें इसको। ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म का ये 10-15 मिनट में आप इसको तैयार कर लिया करें। साथ साथ आप अपना, हम उसको प्याज को भी देखेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये हम इसको इसमें निकाल लेंगे, इस टोकरी में डालेंगे। ठीक है जी, ये ठीक है, ये डाल लिया। पपकिन को, यानी इस कद्दू को हमने आज कद्दू चिकन जो है, पपकिन चिकन बनाना है। ठीक है, और ये हो गई हमारा तैयारी। ठीक है जी, हमने तैयार कर लिया। हाँ जी, अभी इसको अपने प्याज को देखेंगे। यहाँ पे प्याज किस तरह का ब्राउन हो गया है। ठीक है जी, देखिए प्याज भी हमने यहाँ पे ब्राउन कर रहे थे ताकि ब्राउन हो जाए। और इसको कोशिश करना है कि आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो फिर जला जला तो ब्राउननेस नज़र आएगा, ब्राउन ज़्यादा नज़र आएगी हंडिया। और आपने साथ ही अपनी ये जो है टमाटर आपका यहाँ पे मैंने रखा हुआ था पानी में डाल के, क्योंकि फ्रिज में रख के फिर उसको वो कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ताकि वो फिर काफ़ी अच्छा चल जाता है। ठीक है, ख़राब नहीं होता फ्रिज में। ठीक है, आपने ऐसे इसका छिलका उतार लेना। ठीक है, ऐसे ही छिलका उतार ले यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये छिलका भी साथ साथ आपने इसका टमाटर का उतार लिया, और यहाँ पे इसको ऐसे साथ इसको ये कटिंग कर ले इसकी। ये ठीक, थोड़ा गर्म होता है लेकिन ये है कि, और ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसको भी। आपका टमाटर भी तैयार है। ये प्याज जो है आपका तकरीबन हल्का हो गया है ब्राउन, लेकिन ज़्यादा हमने इसको कोशिश करना है ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हड्डियाँ हमने वाइट वाइट रखनी है। ठीक है जी, इसमें हम 1 चम्मच ये भर के अदरक लहसुन का, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, ये, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे भूनेंगे।
ताकि जो इसकी खुशबू है ना उसकी अदरक लहसुन की वो हो जाए और वो थोड़ा सा यानी भुना जाए, हल्का सा भुना जाए, हल्का सा ब्राउनिश जब हो जाए, यानी कच्चा ना रहे। ठीक है ना। ये क्या आपने इसमें डाल लिया, तो देखिए ठीक है। ये इस कलर में कोशिश करें रखें इसको। और इसमें हमने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ताकि अच्छी तरह वो ऑयल जब वो पके तो ऊपर थोड़ा सा ऑयल नज़र भी आए। ठीक है जी। और ये देखें अभी हमारा ये तैयार हो रहा है। और हम यहाँ पे देखें ये इसी में अभी हमने थोड़ा सा हो गया ब्राउन। अब प्याज टमाटर भी डाल देना भी। ठीक है, टमाटर डाल के इसको हल्का सा ये देखिए टमाटर डाला है, ये कलर आ गया आपका, ये कलर आ। ठीक है ये ठीक है जी। अभी हम इसमें जो है नमक डालेंगे। ठीक है, नमक इसमें हम डालेंगे जी 1 ये चम्मच फुल भर के। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चम्मच 1 नमक डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी 1 चम्मच। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा कोशिश किया जाए सब खानों में डाला कर जाके बहुत अच्छा होता है। ये 1 बार के चम्मच। ठीक है जी, 1 टीस्पून यानी 1.25 टीस्पून जो है डालना है। और इसमें हमने साथ ही अपनी ब्लैक पेपर भी 1 चम्मच डाल दी। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे रेड चिली की तरफ। रेड चिली जो है 2 चम्मच आपने 2 से 3 चम्मच डालने हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे घर में ज़रा थोड़ी सी तेज़ खाते हैं। आप अपने घर के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये 1 चम्मच जो है गरम मसाला। ठीक है, और ये डालें। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसमें ये जो पानी आपके पास पड़ा है टमाटर वही डालें ताकि आपकी मिर्ची ना जल जाए। ठीक है जी, आपकी जो मिर्ची है वो जल ना जाए। आग थोड़ी तेज़ करें। ठीक है, ये आपने सब कुछ डाल दिया बीच में, आग थोड़ी तेज़ की। अभी थोड़ा सा बस इसको भूनना है। ठीक है जी। हाँ जी, ये अपने मिर्ची नमक डाला था, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे हाथ पे डाल के ऐसे चेक कर सकते हैं। वाह, खुदा का शुक्र हो, कैसा टेस्ट है, ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है जी, आपका ये देखें थोड़ा सा इस हालत में आ गया टमाटर और आपका ये मसाला। ठीक है जी, अभी आपने इसमें चिकन ब्राउन करना है, चिकन को डालना है। ठीक है, ये चिकन को अच्छी तरह इसमें आपने देखें चिकन डाल दिया आपने। ये चिकन ये लेग इसलिए बड़े बड़े रखे हैं क्योंकि ये अक्सर बच्चे लेग मांगते हैं जी। बच्चे कहते हैं लेग लाओ जी, लेग हमने खाना है। ड्रम स्टिक बना के कभी खाते हैं, कभी कैसे खाते हैं। लेकिन आपको पता ही है, आप जिधर मर्ज़ी जाएं, होटलों में जाएं, जिधर भी जाएंगे, आपको हर जगह पे लोग यही डिमांड करते हैं कि जी लेग होना चाहिए बीच में, क्योंकि ब्रेस्ट को बहुत सारे कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो गोश्त होता है मगर वो गोश्त का टेस्ट कम होता है। वो उसे हम पंजाबी में कहते हैं फोका फोका होता है। तो हम ये देखें इसको
अच्छी तरह यहाँ पे आपने भूनना है। भून लेने के बाद ठीक है, अच्छी तरह भूने इसको जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़े। ठीक है, और इसके बीच में जो कच्चापन है चिकन का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए आपकी भुनाई से। ठीक है, आग को आगे तेज़ रखें। ठीक है, ताकि भूनते जाएं इसको। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, कैसी ग्रेवी बनी है, खुदा का शुक्र हो कैसी लुक आ रही है। गॉड, खुदा का लाख लाख शुक्र हो कि ये हवाई हमें मुहैया करता है। खुदा का शुक्र हो। चिकन पॉपकिन, चिकन ये कैसे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ये। ठीक है जी, कैसे भुना जा रहा है ज़बरदस्त ये। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का इसको भूनना है, इसकी बुनाई करें। फिर उसके बाद यहाँ पे जब बुनाई हो जाएगी फिर इसमें हम पॉपकिन यानी कद्दू को डालेंगे। वो साथ ये देखिए कैसे देखा ज़बरदस्त किस्म। ठीक है, तो इसमें देखें ऑयल भी जो डालते हैं वो ऑयल ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाए, फिर आपको नज़र आ जाएगा कि ये हमारा जो है चिकन जो है तैयार हो गया, भुना जा रहा है। ठीक है, ऑयल जब तक ना छोड़े। और इसके बाद ये देखें ये कैसी अभी बनाई हुई है, कैसी लुक आ रही है। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा में अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है। ठीक है जी, देखिए अभी हमने तकरीबन हमारा ये 15 मिनट हमने इसको भूना है। ठीक है जी, और इसके बाद हम इसमें कद्दू डालेंगे, पॉपकिन डालेंगे, और फिर इसको भी हम ऐसे देखें ये। ठीक है जी, पॉपकिन डाल दिया हमने बीच में, इसको भी हम ज़रा थोड़ा सा ऐसे भूनने दीजिए। कैसा लुक आ रही है, देखिए कैसी खुदा का शुक्र करती है। अगर आप चिकन और पॉपकिन बनाएंगे यानी कद्दू और मुर्गी खाएंगे जी। ठीक है, ये ज़बरदस्त। ठीक है जी, कैसी लुक आ रही है ये देखिए। ठीक है, लेग हमने इसलिए बड़े रखे हैं कि बच्चे पसंद करते हैं। और ठीक है, यहाँ पे इसको ये भुना जा रहा है हमारा, इसकी बुनाई हो गई। ठीक है, तो अपना भी जो पानी है थोड़ा छोड़ रहा है, पॉपकिन यानी कद्दू भी और चिकन भी अपना पानी छोड़ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा इसमें आपने पानी नहीं डालना, और थोड़ा सा बस आप 1 कप पानी डाल सकते हैं ताकि सब्ज़ी ज़रा मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये 1 कप आपने इसमें पानी ऐड कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, कुछ इसका अपना भी पानी होएगा, और ये चिकन भी जो आपका गल जाएगा, और ये जो पॉपकिन है ये भी अच्छी तरह बीच में गल भी जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर 15 मिनट के लिए कुकर की जो ढक्कन को बंद करेंगे। ठीक है, और इस पे जब आपने इसको बंद करना है तो फिर इसकी आग थोड़ी सी कम कर देनी है। ठीक है जी, और जब आपकी ये जब विसल चलनी शुरू हो, ठीक है, उसके बाद से आपने 15 मिनट का टाइम नोट करना है। ठीक है,
15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। टाइम हो गया, जो हमने टाइम लगाया था 15 मिनट का, हम इसको आग को बंद करेंगे और इसमें देखेंगे। यहाँ से साइड से भी इसकी एयर को निकाल दिया करें ताकि दोनों साइडों से एयर निकले, जल्दी जल्दी आपका ये हो सके। ठीक है जी, अभी हम इसको चेक करेंगे। क्योंकि इतना कोई 10 मिनट लगाता है, कोई 3 मिनट लगाता है, कोई 5 मिनट लगाता है, लेकिन हमने ज़रा चिकन थोड़ा बड़े साइज़ में कटवाया था तो इसलिए हमें उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा ताकि वो अंदर से जो है बिल्कुल गल जाए। ठीक है जी, अभी हम इसको सर्व करेंगे, इसमें डोंगे में निकालेंगे। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है और हमारे रिज़्क़ में बरकत डालता है। ठीक है जी, अच्छी तरह तसल्ली जब तक ना हो आपकी, तब तक आपने इसको खोलना नहीं है। जब आपकी तसल्ली हो जाए, देखें हवा बिल्कुल इसमें से खारिज हो गई है, निकल गई है कुकर में से, फिर खोलना है इसको। ठीक है, क्योंकि कई बार थोड़ी इतनी भी हवा जो है ना, वो भी आपके नुकसान दे सकती है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल जब तक आपकी तसल्ली हो जाए कि जी हवा निकल गई है, फिर आपने इसको खोलना है। ठीक है, कई बार आप इसको बंद भी, ये देखें। ठीक है, ये ये कैसे ज़बरदस्त बन गया। ठीक है जी, अभी हम इसको थोड़ी सी और इसके नीचे थोड़ी सी आग को करेंगे ताकि इसको ज़रा मिक्स कर दें। इसका जो पम्पकिन जो है, कद्दू जो है, इसको ज़रा हम ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये बच्चे जो है ना, इसको खड़ा खड़ा पसंद नहीं करते, मिक्स ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐसे ही इसी हालत में पसंद करते हैं, लेकिन अपने अपने आपके घर का हिसाब है। आपको जैसा पसंद हो वैसा ही ठीक है। लेकिन देखें ये, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो इसको पसंद करते हैं कि जी मिक्स हो। आपके अगर घर वाले पसंद करते हैं कि उसी हालत में हो, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप होटलों में पकाएंगे या कहीं और, तो वो तो अपने अपने स्टाइल में के होते हैं। लेकिन जितना आप मिक्स बना लेंगे, ये मिक्स जितना होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना ये नवाले में भी आ जाएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया हमारा पॉपकॉर्न जो है। पॉपकॉर्न जो है, आज हमारा चिकन पॉपकॉर्न जो है बना रहे हैं, पॉपकॉर्न। ठीक है जी, और हम इसमें अब इसको निकालेंगे डोंगे में। ठीक है जी, ये देखिए जी, हमारा पॉपकॉर्न जो है मिक्स हो गया। कद्दू कितना अच्छा है, देखें, खुदा का शुक्र करते हैं कैसी लुक का ये ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, ये ठीक है, ये देखें कैसी लुक आई,
खुदा का शुक्र करते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की कारी मारी। अब इस पे जो है थोड़े से गार्निश करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। ये अब इस पे हम थोड़ा सा धनिया लगाएंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, ये देखिए कैसी दुक्का हुई। खुदा का शुक्र करते और हम इसको सर्व करेंगे। अभी इसमें हमने लेग बड़े बड़े रखे हैं। ठीक है, और कद्दू मुर्गी है जी। ठीक है जी, ओके जी। खुदा आपको सलामती बख्शे, बरकत बख्शे और सबको अच्छा रिज़्क और अता फरमाए, रिज़्क हलाल अता फरमाए। आमीन। देखिए जी, मुनफरद तरीके से बनाया।